जय हो। चरम मंगल प्रणेता आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरुदेव की देहगत यात्रा का अंतिम पड़ाव आज की ही तारीख 2 दिसंबर को आज से 10 वर्ष पूर्व साल 2012 में हुआ। गुरु तत्व कोई एक व्यक्ति के भीतर ही जागता हो ऐसा नहीं है। कोई एक व्यक्ति रूप में हमें जो नज़र आता है वो गुरु नहीं होता, वह तो मात्र उसकी दैहिक अभिव्यक्ति होती है। गुरु जिन्हें हम कहते हैं वो पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं बल्कि उनके भीतर जागा हुआ वो गुरु तत्व होता है जो कि परमात्मा का अंश होता है। अन्य शब्दावली में हम जिसे परमात्मा का माध्यम भी कहते हैं। कई ऐसे दर्शन हैं, ऐसी फिलोसॉफीज़ हैं जिनमें ये बताया जाता है कि गुरुदेव क्यों होते हैं, गुरु को भगवान सम दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि परमात्मा हमेशा ही हर काल में हर युग में अपनी रूप बदलता रहता है। तो परमात्मा को भी प्रकट होने के लिए जो माध्यम चाहिए वो गुरु का ही माध्यम होता है। इसीलिए हम गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। और हमारे यहाँ तो कबीरदास जी के दोहे में हम सब ने जाना कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। जैसे वे कहते हैं कि बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए कि मैं अगर परमात्मा और गुरु स्वयं मेरे सामने खड़े हों तो मैं पहले गुरुदेव के चरणों में समर्पण करना, उनके चरण पढ़ना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा, क्योंकि वे गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे परमात्मा का मार्ग दिखाया। परमात्मा की समझ देने वाले भी तो हमारे लिए गुरु ही होते हैं। और परमात्मा कैसे होता है, कौन होता है परमात्मा, ये सब इसका एक साकार रूप, इसका एक मैनिफेस्ट रूप, एक्सप्रेस्ड रूप हम गुरु में ही तो देख पाते हैं। तो इसीलिए गुरु हमारे लिए जीवंत परमात्मा होते हैं। तो जो कबीरदास जी ने कहा कि बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए, परमात्मा को, गोविंद को दिखाने वाले हमारे लिए गुरु हैं। ठीक उसी प्रकार से हर भक्त का, हर शिष्य का अनुभव रहा है। प्रत्येक शिष्य जिन्होंने भी अपने भीतर उस गुरुता को एक पल के लिए भी कभी जाना है, महसूस किया है, वो अपने जीवन में कदाचित एक बार भी अगर गुरु तत्व से भेंटा है, साक्षात्कार किया है, तो वो यही अनुभव करता है कि सचमुच गुरु साक्षात परमात्मा को दिखाने वाले होते हैं, परमात्मा का सजीव रूप होते हैं। जैसे आज के युग में कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा साक्षात नहीं है, अरहंत हमारे सामने इस युग में नहीं है, और सिद्ध तो वैसे ही अशरीरी हो चुके हैं, वे तो शरीरगत बंधनों से पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। इसलिए हमारे इन चर्म चक्षुओं से, हमारे इन भौतिक आंखों से वे हमें नज़र नहीं आते, दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन उन अरहंत और सद्गुरु गुरु का साक्षात रूप हमें किसके द्वारा प्रकट होता है, किस में दिखाई देता है, तो बताया गुरु के भीतर में। लेकिन यहाँ हम एक भूल करते हैं, हम समझते हैं कि जो साधु है वही गुरु है, जबकि अभी हमने सुना पहले के ऑडियो में कि गुरु कोई एक साधु के वेश में ही हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि जैन शास्त्र स्वयं इस बात का प्रमाण देते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था से सिद्ध हो सकता है यानी कि वो गुरु हो सकता है, क्योंकि सिद्ध ही तो हमारे प्रकट गुरु हैं, सिद्ध ही तो हमारे अल्टीमेट गुरु हैं। तो जब चरम गुरु सिद्ध कोई भी हो सकता है, तो देह के भीतर, किसी के भी भीतर वो गुरु तत्व जाग जाए, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ना तो कोई क्षेत्र की, ना कोई समय की, कि चौथे आर्य में गुरु हुए। हाँ, अरहंत परमात्मा चौथे आर्य में हुए होंगे भरत ऐरावत में, लेकिन इस युग में भी, पंचम युग में भी, पंचम आर्य में और जो कलयुग कहा जाता है, इस युग में भी गुरु तत्व सदैव मौजूद रहा है, सदैव रहेगा। ऐसा कोई युग नहीं होता कि जब कोई आत्मा के भीतर ज्ञान ना प्रकटे। तो इसी तरीके से इस युग में जब हमने अनुभव किया कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दिखने में साधारण थे, बिल्कुल ही हम आप जैसे सामान्य दिखते थे, और अगर वेशभूषा में जाएं तो कोई साधु का वेश भी नहीं था, लेकिन गुरु की पहचान होती है उनकी वाणी से, क्योंकि सद्गुरु की वाणी में अतिशय होता है, तेज होता है, और उस वाणी में इतनी प्रखरता होती है कि वो स्वयं तो जागृत है ही, जो सो रहे हैं उन सुप्त मनस को भी जागृत करने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी होती है सद्गुरु की वाणी। वो वाणी
वाणी हमारे भीतर की कलुषता को धोने का सामर्थ्य रखती है। हर किसी की वाणी में वो तेज, वो ओज नहीं होता कि वो हमारे भीतर की ग्रंथियों को खोल सके। हमारे भीतर जितना भी ये तेरा मेरा राग द्वेष का गांठ भरा है, वैमनस्य है, जितनी भी कलुषता है, जितनी भी हमारे मन की मलिनता है, उसको सिर्फ वाणी के माध्यम से ही बदल डाले। ऐसे उन ग्रंथियों को मुक्त करने की कला सिर्फ सद्गुरु की वाणी में ही होती है। तो जब वो अनुभव हमने किया कि उनकी वाणी से हमारे भीतर की ग्रंथियां खुल रही है, हम तेरे मेरे से मुक्त हो रहे हैं, हमारी जो ये सीमित सोच है, जो क्षुद्रताएं हैं, ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु, ये मेरा, ये संप्रदाय, वो मेरा संप्रदाय, ये मेरा तेरा मैं तू, ये जितना भी भेदभाव था, इसी का नाम ग्रंथि कहा गया है। तो ये सारी ग्रंथियों से जो मुक्त हो चुका है वही निर्ग्रंथ है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु किसको बताया? निर्ग्रंथ को गुरु कहा। और ऐसा जिसकी वाणी में जो गांठों से मुक्त करने की बात होती है वो अतिशय होता है, तो वही निर्ग्रंथ गुरु हो पाता है। तो हमने ये महसूस किया कि जो वाणी सभी क्षुद्रताओं से हमें मुक्त कराती हो और जिनके समीप बैठने मात्र से हमारे भीतर की मलिनता दूर हो जाती हो। कितना भी किसी व्यक्ति के मन में अशुभ विचार हो अथवा कोई भी तरह की चिंता हो, परेशानी हो, मन खिन्न हो, उदास हो, अवसादग्रस्त हो, वो सारा मन का नकारात्मकपना जितना भी है वो सारा ऑटोमेटिकली दूर होता जाता है सद्गुरु की पर्युपासना करने से, यानी उनके सानिध्य में आने से। इसीलिए गुरुदेव ने ही हमें ज्ञान दिया कि किस लिए एक व्यक्ति, जब हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे हम परमात्मा की 3 परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार से जो जैन सूत्र हमें हमेशा से बताते आए हैं कि कैसे एक साधक, एक शिष्य सदैव अपने गुरु की परिक्रमा पूर्वक वंदन करता है। तो जब हम गुरु की परिक्रमा करते हैं तो हमारे भीतर की अशुभ लेशा भी दूर होती जाती है और हमारे अंदर भी शुभ लेशा का संचार होता जाता है। तो गुरु की उपासना कितना कुछ बदल देती है, हमारी पूरी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि हम सभी लोग छद्मस्त हैं और हमारा हर समय का इतना पुरुषार्थ नहीं होता कि हम हर समय प्रमाद से मुक्त रह पाएं, तो इसीलिए हम फिर अहंकार में आ जाते हैं, हम फिर भेद बुद्धि में चले जाते हैं, मेरा तेरापन में आ जाते हैं। लेकिन जब एक क्षण भी अगर किसी ने ये अनुभव किया कि इन सारी क्षुद्रताओं से ऊपर उठें, परे जाएं, तो हमारे भीतर का वो अस्तित्व जो है, जो विराट है, उसका जो अनुभव करा दे वही विराट गुरु है। तो ऐसा जिन्होंने स्वयं ने अनुभव किया, क्योंकि उनका भी जन्मगत नाम विराट नहीं था, लेकिन जब उन्होंने साधना की और उनके भीतर जो साधनागत अनुभूतियां हुई, जो एक प्रकाश का अनुभव हुआ, जब उन्होंने जाना कि मैं ये जितना दिखता हूँ वो देह नहीं हूँ, देह से परे अनंत अस्तित्व है मेरा, तब उन्होंने स्वयं का नामकरण हुआ विराट के रूप में। और जो भी गुरु होगा वो स्वयं अपने भीतर उस विराटता का अनुभव करता ही है। इसीलिए विराट भी एक नाम नहीं है, हम इस विराट को भी एक नाम की भांति नहीं लेते। ये विराट नाम, ये विशेषण हमें सिर्फ इस बात की याद दिलाता है कि हमें भी इन क्षुद्रताओं में नहीं उलझना है। ये जो बार बार हम प्रमाद में चले जाते हैं, उस प्रमाद से हमें ऊपर उठना है। जो मार्ग हमें विराट गुरुदेव की वाणी ने दिखाया, उस संकीर्णताओं से ऊपर उठने का, विराट होने का, अपने भीतर सबके अस्तित्व को अनुभव कर पाने का। क्योंकि जब एक व्यक्ति अहंकार में होता है तो वो मात्र अपने आप से प्यार करता है और वो अपने आप भी हमारा अपना अस्तित्व नहीं होता। हम अपनी इच्छाओं से, अपने सुख साधनों से, उसी से आकर्षित होते हैं, उसी के राग में बंधे हुए रहते हैं। लेकिन हमें अपने उस क्षुद्र मैंपने से ऊपर उठे अगर हम, तो हमें ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व एक रूप में हमारे भीतर हमें अनुभव होना शुरू होगा। तो जो ऐसा अनुभव हमें करा दे, जिसकी वाणी में हमें ऐसा अनुभव हो कि सारा अस्तित्व एक है। जो स्थानांग सूत्र कहता है एगे आया, कि हर आत्मा एक है, ये तो बहुत उत्कृष्ट बात है। लेकिन इसकी जरा सी भी अनुभूति अगर हमें होने लग जाए कि कैसे हम अपने इस क्षुद्र मैं से ऊपर उठे, तो हमें पूरे अस्तित्व का अनुभव अपने भीतर जो करा दे वही विराट गुरु है। तो विराट गुरुदेव ने हमें सदैव किसी भी सूत्र की व्याख्या के माध्यम से, चाहे उन्होंने कोई भी उत्तराध्ययन सूत्र हुआ या जैन धर्म के प्रत्येक सूत्र की व्याख्या जब कराई, अथवा वेद की, पुराण की, उपनिषदों का जब ज्ञान दिया,
कुरान का और बाइबल का भी अध्ययन उन्होंने कराया, तो किसी भी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने सदैव अंतर का ज्ञान कराया। उनका लक्ष्य हमेशा सबको अंतर्मुखी बनाने का रहा और प्रैक्टिकल जीवन जीना सिखाया जिन्होंने। तो उन विराट गुरुदेव का देहगत जो यात्रा रही 24 जनवरी 1948 में, उनका ये शरीर इस रूप में उन्होंने धारण किया और 2 दिसंबर 2012 को उनकी देहगत यात्रा का अंतिम पड़ाव रहा। क्योंकि विराट गुरुदेव की ही वाणी है, वे बताते रहे हमेशा कि जो शरीर है उसका अपना एक लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि एक मशीन की भांति है, और जैसे हर मशीन का अपना एक निश्चित समय अवधि होती है कि उतने समय तक वो कार्यरत रहेगी, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर तो एक मशीन है, लेकिन इसके भीतर जो है वो सीमित नहीं है, वो मशीन नहीं है, वो जागृत चैतन्य है, और उसी चैतन्य का अनुभव हम सभी को करना है। तो लक्ष्य तो सबको पता है, लेकिन लक्ष्य की ओर जाने का जो मार्ग बताए वही हमारे लिए जीवित परमात्मा होते हैं, जिन्हें हम सद्गुरु के रूप में जानते हैं। तो ऐसी सद्गुरु की वाणी जिन्होंने भी सुनी और जिन्होंने अपने जीवन में उसको अप्लाई करना शुरू किया, वे सभी लोग जानते हैं कि विराट गुरुदेव की वाणी हम सभी को समय समय पर अपने जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन करती आई है और करती रहेगी। विराट गुरुदेव के ही शब्दों में मैं कहूँ तो परियुपासना मात्र शांति दे वाणी दे सतभान, आशीष पंचम शिला पठावे सुमिरन ही कल्याण। गुरु की पर्युपासना हमें शांति देती है। गुरु के करीब जाकर बैठ जाए, कुछ भी ना बात करे भले गुरु, लेकिन उनकी उपासना मात्र से व्यक्ति को, अशांत व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। और उनकी वाणी हमें सत भान देती है, हमें सत्य का भान कराती है। और गुरुदेव का आशीर्वाद पंचम शिला पठा देगा, यानी गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से तो व्यक्ति सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसीलिए गुरुदेव का सुमिरन सदैव कल्याणकारी ही होता है। हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने एक ही देशना दी कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान को सीमित ना करे, माने नहीं, जानने की यात्रा पर सदैव अग्रसर रहे। तो ऐसी उनकी जितनी भी वाणी से प्राप्त सूत्र है, वो उनकी वाणी ही हमारे पास में उनके द्वारा निरंतर प्राप्त हो रहा आशीर्वाद है, जो कि हमें हर पल जगाता रहता है और हम सभी को सदैव जगाने के लिए पर्याप्त है। तो उनकी वाणी का आलंबन लेकर के हम सब भी अपने भीतर की क्षुद्रताओं को त्यागें, अपने इस क्षुद्र मैंपने से ऊपर उठना सीखें। यदि हमारा ये भाव रहा तो निश्चित रूप से उनकी वाणी का, विराट गुरु की वाणी का एक सूत्र भी हमारे अंदर अगर हमने अप्लाई करना शुरू किया तो हम भी अपने बंधनों से मुक्त, सीमातीत विराट अस्तित्व का अनुभव अपने भीतर कर पाएंगे। और यदि एक क्षण को भी वो अनुभव हुआ तो बदलाव तो निश्चित रूप से आएगा। स्वयं अनुभूति गम्य है। ऐसी सद्गुरुदेव की सदा काल सर्वदा जय हो, क्योंकि गुरु व्यक्ति रूप में भले ही मौजूद ना रहे, लेकिन गुरु कभी भी मरता नहीं है। गुरु तत्व तो सदैव अमृत है, अमर है, जागृत है। वह वाणी हम सबको हमेशा मार्गदर्शन करती रहे। गुरु वाणी का और गुरुदेव का आभार, आभार, आभार। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।